Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I will be dealing up with the topic of nutrition. ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं न्यूट्रिशन क्या है. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्स. आउटसाइड सोर्स क्या हो सकता है? फूड. जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हम बाहर के सोर्सेस से लेते हैं उनको हम उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी क्या हो गई? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो हम बाहर सोर्सेस से, आउटसाइड सोर्सेस से अपनी बॉडी में लेते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है. तो अगर बेसिकली बात करें तो न्यूट्रिशन हमारे दो टाइप के हैं. कौन से दो टाइप के न्यूट्रिशन है? पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, पहला न्यूट्रिशन हमारा ऑटोट्रॉफिक है, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इनमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑटो का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ ऑटो का मतलब हो सकता है सेल्फ. ठीक है, ऑटोमेटिकली कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं. तो जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर ले वो ऑटोट्रॉफिक होंगे. अब एग्जाम्पल्स क्या हैं? प्लांट्स, एल्गीज और सम बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. एल्गी लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, और प्लांट्स. अब हम बात करते हैं कि कैसे. ठीक है, फूड तो प्रिपेयर होगा इन लोगों का क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले हैं, ऑटोट्रॉफिक है. तो अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कि कैसे ये प्रिपेयर करते हैं. क्या इनमें है जो अदर्स में नहीं प्रेजेंट है? फाइन. तो प्लांट्स में बेसिकली क्या है? प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो उन क्लोरोप्लास्ट की वजह से, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट की मदद से ये अपना एक प्रोसेस करते हैं जिनको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है, तो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. अब अगर हम सोचें कि क्या मटेरियल यूज हो सकता है जिसकी वजह से ये प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो बेसिक मटेरियल जो यूज होता है वो सबसे पहला मेन सोर्स क्या है हमारा? मेन सोर्स हमारा क्या है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, प्लांट्स आराम से इनटेक करते हैं. वाटर कहाँ से उन्हें मिलता है? सॉइल से. सॉइल से रूट्स वाटर अब्सॉर्ब करते हैं और पूरे प्लांट्स तक पहुंचाते हैं. तो ये दो चीजें हमारा एक रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं जिससे प्रोसेस होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का. अब प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखें तो सनलाइट, ठीक, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये दो चीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. फाइन, सनलाइट और क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल हुआ फोटोसिंथेसिस के लिए. अब क्या होता है नेक्स्ट में? ये दोनों, मतलब ये दोनों मिलकर के प्लस वो जो दो रॉ मटेरियल था हमारा, रॉ मटेरियल क्या था हमारा? CO2 और वाटर. ये मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर. तीन प्रोडक्ट हमें मिलते हैं. ग्लूकोज मिलता है. ओके, तो अगर हम देखें ग्लूकोज हमें मिलता है. यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लूकोज हमें मिलेगा. जैसे ग्लूकोज क्या हो जाएगा? C6H12O6. ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है. फाइन, दिस इज आर ग्लूकोज. तो हमारा C6H12O6 ग्लूकोज मिला. ठीक, ये ग्लूकोज है, यही स्टोर्ड फूड होता है प्लांट्स का. ठीक है, प्लांट का ये ग्लूकोज इज अ सोर्स. ये ग्लूकोज सोर्स नहीं है, ग्लूकोज स्टोर्ड फूड है. ठीक, अब इसके साथ साथ हमें और क्या मिलता है? वाटर मिलता है और O2 मिलता है. ठीक है, वाटर मिलेगा और O2 मिलेगा. तो ये एक जनरल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का. ठीक है ना. तो दिस वाज द बेसिक फोटोसिंथेसिस. क्या था, कैसे था, एवरीथिंग. ठीक, जनरल प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का. अब
अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लांट को अगर इमीडिएट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो ग्लूकोज है हमारा, ये स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च, ठीक है, ग्लूकोज जो है हमारा ये स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व हो जाता है प्लांट में। स्टार्च के फॉर्म में ये प्लांट में जाकर के स्टोर हो जाएगा, जब उसको जरूरत होगी ये काम आएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा जर्नल थिंग क्या है, जो फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आते हैं जो हमारा दूसरा था, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जहां पर ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते? जनरल सी चीज है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता। अब इनमें देखो ऑप्शंस, जो एग्जांपल्स है वो क्या है? एग्जांपल क्या है? एनिमल, फंजाई एंड ह्यूमंस। किसी भी एनिमल में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, फंजाई में हार्डली, एक्सेप्शंस हो सकते हैं क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। एक आध एक्सेप्शंस यू कैन फाइंड इन फंजाई, बट मोस्टली फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, एंड ह्यूमंस तो नो चांस, क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं होता। तो ये जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर द फूड। ठीक है, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, हम फूड मतलब प्लांट कंज्यूम ही करते हैं। प्लांट का जो भी फूड है, प्लांट जो भी फूड बनाते हैं या जो भी उनका रिसोर्स है, उनके थ्रू हम अपना फूड कंज्यूम करते हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फाइन, तो ये है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक चीज और है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं वैसे वैसे उनका बॉडी फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक, अगर एक हम यूनिसेल्युलर अमीबा की बात करें या यूनिसेल्युलर पैरामीशियम की बात करें, वहां हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होगा, बट बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ, अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो बॉडी फंक्शन है ह्यूमंस का या एनिमल्स का, वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतने सारे ऑर्गन सिस्टम है कि वो जो एक न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली अलग चला जाता है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर हम सिंपली बात करें यूनिसेल्युलर की तो वहां सिंपल होता है, और अगर हम मल्टी सेल्युलर्स की बात करें या मल्टी सेल्युलर के साथ साथ अगर हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पर जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा वैसे वैसे उनका फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट कि अमीबा में कैसे होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, सो अमीबा का न्यूट्रिशन अगर हम देखें कि कैसे होता है, तो एक सिंपल अमीबा है ये। ठीक है, दिस इज अमीबा। फाइन, नाउ यहाँ पर एक हम फूड पार्टिकल बना देते हैं, दिस इज अ फूड पार्टिकल। ठीक, ये हमने क्या माना? अमीबा। ये हमारा अमीबा हो गया और ये हमारा क्या है? फूड पार्टिकल। ठीक, अब ये अमीबा इस फूड पार्टिकल को कैसे इनगल्फ करेगा? ठीक है भाई, लेगा तो अंदर सो टू सर्वाइव। फाइन, तो कैसे लेगा? व्हाट डज इट डू? एक्चुअली इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ फोल्डिंग, एक इरेगुलर सा फोल्डिंग क्रिएट करता है। ठीक है, काइंड ऑफ दिस, ओके, दिस काइंड ऑफ फोल्डिंग इट क्रिएट्स, और यहाँ पर हमारा फूड है तो ये यहाँ पर एक ऐसे करके फोल्डिंग्स क्रिएट होती, इनको हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल देम? स्यूडोपोडिया। ये जो एक अलग से स्ट्रक्चर बनने लगता है इसको हम स्यूडोपोडिया कहेंगे। ठीक है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स फीट। इनको हम क्या कहते हैं? फॉल्स फीट कहते हैं। फॉल्स फीट। क्यों फॉल्स फीट कहते हैं? क्योंकि स्यूडो मीन्स फॉल्स, कोई चीज जो परमानेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो बट ऑब्वियस है परमानेंट तो नहीं एग्जिस्ट कर रहे ना ये हमारे फॉल्स फीट। ये तो सिर्फ तभी आते हैं जब हमारे पास फूड चाहिए होता है उसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आई। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अगले स्टेप में अगर हम देखें तो ये अमीबा जो है ये फाइनली उस पूरे फूड को, अगर हम अमीबा बनाएं तो फाइनली अमीबा उस पूरे फूड को कवर कर लेगा। ठीक है, दिस इज द फूड पार्टिकल। इस अमीबा ने इस पूरे फूड को कवर कर लिया और कवर करके ये फूड वैक्यूल बना लिया। यहाँ
फूड वैक्यूल बना लिया, ठीक है। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या बना लिया इसने, इस स्यूडोपोडिया ने मिल करके इसको वो ऐसे ऐसे करके कवर किया। कवर करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। कवर करने के बाद ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना, ठीक है। फूड हमारा अंदर आ गया। अब ये फूड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद साइटोप्लाज्म है क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ये फूड डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व होने के बाद ये डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। डिसअपियर का मतलब वो इसके अंदर चला जाएगा। तो नॉर्मल वापस से हमारा क्या होगा, हमें अमीबा एक नॉर्मल से शेप में मिल जाएगा। तो इसे फूड भी मिल गया और ये नॉर्मल से अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, ठीक। तो ये हमारा प्रोसेस था कि अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन मतलब प्रोसेस करता है न्यूट्रिशन का, या कैसे अपना फूड लेता है। फाइन। एक चीज और है यहाँ, पैरामीशियम में क्या होता है। पैरामीशियम में अगर हम देखें तो सपोज दिस इज पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सीलिया जिनको कहते हैं। लेट मी रेज सो टू अवॉइड कंफ्यूजन। ओके, सो बेसिकली क्या है, पैरामीशियम की अगर हम बात करें, दिस इज पैरामीशियम। यहाँ पर क्या है, ये सारे सीलिया हमारे हैं, ठीक है। ये सीलिया है ना, सीलिया प्रेजेंट है। तो अगर फूड है हमारा, तो फूड आएगा उस पर्टिकुलर स्पॉट पर, एक स्पॉट प्रेजेंट होगा पैरामीशियम के अंदर, एक स्पॉट प्रेजेंट होगा। सीलियरी मूवमेंट के थ्रू वो फूड आएगा और यहां जाकर के वो कंज्यूम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस किस में हुआ, ये प्रोसेस हुआ पैरामीशियम में, ठीक है। ये प्रोसेस हुआ हमारा पैरामीशियम में। तो डिफरेंट प्रोसेस हो गए ना, बहुत ही इजी प्रोसेस था, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं था क्योंकि ये यूनिसेल्युलर थे, ठीक है। ओके, नाउ अब अगर हम दूसरा देखें, मतलब अब हम ह्यूमंस पे आए या एनिमल्स पे आए जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वहां पे एक एंटायर सिस्टम होता है। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। फाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वहां कॉम्प्लेक्स फूड आएगा तो वो ब्रेक डाउन होगा सिंपलर सब्सटेंसेस में। सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होने के लिए उसे पूरा सिस्टम चाहिए, ऑर्गन सिस्टम चाहिए। वो ऑर्गन सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पे ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक। अब एक चीज और है यहाँ, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुछ में क्या होता है, फूड का मतलब फूड टेकिंग नेचर कैसा होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स फूड बाहर ही ले लेते हैं, मतलब बाहर ही लेने का इन द सेंस कि जो भी फूड पार्टिकल होता है वो पहले बाहर ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद वो उनकी बॉडी में आता है। फाइन। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक अस, हम फूड तो कंज्यूम करेंगे, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक। तो दिस इज वेरिएशन, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट वेरिएशन होता है। ऑल्सो वे ऑफ टेकिंग द फूड, इंसान फूड कैसे कंज्यूम कर रहा है, ठीक। कुछ लोग अलग तरीके से खाते हैं, कुछ अलग तरीके से, काउस को, डियर्स को, दे हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। सबका फूड हैबिट डिफरेंट है, हमारा फूड हैबिट डिफरेंट है, डॉग्स का फूड हैबिट डिफरेंट है, एक सिंपल अमीबा का फूड हैबिट डिफरेंट था। तो ये डिफरेंट फूड हैबिट्स होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स भी डिफर करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट, नॉट ऑल अबाउट, बट येस दिस वॉज अबाउट द हेट्रोट्रॉफ की, मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है हमारा, ठीक। अब हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट आई विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो टिल देन यहाँ तक है हमारा ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स में एक चीज हमारी छूट गई थी जो क्लास 9th में हमने पढ़ा था, स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या चीज होता है, स्टोमेटा लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोज स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। आउटसाइड से, मतलब जो आउटसाइड एनवायरमेंट है और जो अंदर का एनवायरमेंट है प्लांट का, उससे जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। स्टोमेटा जो होते हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्लास 9th का
था, क्लास 9th में भी ये टॉपिक था, बट क्योंकि एक बार जरूरी है, बिकॉज मैंने अभी ऑटोट्रॉफ्स डिस्कस किया था उसके पहले, तो आई फॉरगॉट दैट टाइम कि उस टाइम वो ये इंक्लूड करना था उसमें। तो ठीक है, ये चीज होती है। अब एक चीज और है, अब क्योंकि ज्यादातर जो भी हमारा क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसेस का, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। वाटर का भी एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू। सो टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, अब अगर एक्सेसिव लॉस होता रहेगा तो प्लांट को और वाटर चाहिए। कितना वाटर कंज्यूम करेगा प्लांट? डेजर्ट प्लांट्स में तो अलग ही उनका सिस्टम है, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स में तो लीव्स तो रिड्यूस हो जाती है स्पाइन्स में। सो टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन, ओके, ट्रांसपिरेशन क्या है बता देते हैं। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर हमारा मूव हो रहा है, आउटसाइड जा रहा है, निकलता जा रहा है, वो ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए वहां पर डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, स्पाइन्स में रिड्यूस हो जाता है लीव्स, ठीक है। तो वापस आते हैं हम इस टॉपिक पे। तो क्या होता है, जो हमें स्टोमेटा है उनको हम कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल सो दैट जो हमारा लॉस हो रहा है वो कम हो, वाटर लॉस मिनिमम हो, मिनिमम टू मिनिमम वाटर लॉस हो हमारा। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो गार्ड सेल्स होता है, ठीक है। लेट मी राइट दिस, गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक। गार्ड सेल्स क्या होता है? ये बीन शेप सेल्स होते हैं। बीन शेप सेल्स बना लेते हैं हम, ठीक है, बीन शेप सेल्स बना लेते हैं। ये बीन शेप सेल्स होते हैं ऐसे, ठीक है, बीन शेप सेल्स होते हैं। ये बीन शेप सेल्स को ही हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक। अब एक चीज है, अब कैसे ये फैसिलिटेट करते हैं, कैसे ये फैसिलिटेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग का प्रोसेस? यहां पर जो प्रेजेंट होता है ये होता है स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, ये हमारा स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है। ये जो दोनों गार्ड सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। डायग्राम इज नॉट दैट क्लियर, इट्स जस्ट अ रफ डायग्राम, ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग मच, ओके, दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम so that you all could understand easily. If you want to refer, you can go through the books, diagrams are available there. तो दिस इज गार्ड सेल्स, ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं हमारे। इन दोनों के बीच हमारा क्या है, ये स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब गार्ड सेल्स हमारे स्वेल करते हैं, गार्ड सेल्स जब हमारे स्वेल करेंगे, स्वेल यानी गार्ड सेल्स हमारे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। जब हमारे गार्ड सेल्स ऐसे हो जाएंगे, जब ये दोनों ऐसे होंगे तो यहाँ पर वो स्पेस खुल जाएगी, ठीक है। जब ये स्पेस ये खुला, यानी कि ये स्टोमेटल पोर खुल जाएगा, ये स्पेस खुलेगी। जब ये स्पेस खुल जाएगी भाई, तो स्टोमेटल पोर भी तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो गार्ड सेल्स अगर स्वेल हुए तो यानी हमारा स्टोमेटल पोर ओपन हो गया, फाइन। दूसरा कंडीशन क्या है, देखो याद करने का बहुत इजी तरीका है। गार्ड सेल अगर स्वेल हुए तो हमारा स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका, मतलब दूसरा प्रोसेस क्या है, ये गार्ड सेल्स जब टर्जिड हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ओके। जब ये गार्ड सेल्स श्रिंक होंगे तो ये ऐसे आ जाएंगे, मतलब आपस में स्टिक हो जाएंगे। जब आपस में ये गार्ड सेल्स स्टिक हो जाएंगे तो यहाँ का जो भी स्पेस है ये कम हो जाएगा। जब स्पेस कम हो जाएगा तो यानी पोर क्लोज हो जाएगा। जब पोर क्लोज हो जाएगा यानी स्टोमेटल पोर क्लोज हो गया, यानी हमारा स्टोमेटा क्लोज हो गया। तो श्रिंक जब करेगा, श्रिंक, व्हेन इट श्रिंक्स, तो क्या होगा हमारा, श्रिंक होने के बाद हमारा क्या होगा, ये जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये तरीका है, स्वेल, ओपन, श्रिंक, क्लोज, ठीक है। स्वेल हुआ, ओपन हो जाएगा, श्रिंक हुआ, क्लोज हो जाएगा। तो ये बेसिक फंक्शन था स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग, क्या क्लोजिंग का, क्योंकि यहाँ से हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस मूवमेंट होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं करेगा तो ना तो प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, ना ही हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। तो सारा ही कुछ प्रोसेस बंद हो जाएगा, इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट वाज द लेफ्ट पोर्शन जो मैं भूल गई थी, तो आई एम जस्ट टेलिंग हियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। अभी एक नेक्स्ट पार्ट जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि अभी ह्यूमंस का
पूरा बाकी है, डाइजेशन या जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, एवरीथिंग इज लेफ्ट. So this was all about for today's class, today's video, and hope you have enjoyed. Hope you would have gained knowledge. इसमें समझ में आया होगा आप लोग को. And if so, then please like the channel, subscribe the channel, and share the video. Thank you.